वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों UPSSC PET 2022 का एग्जाम अक्टूबर में है और इसके लिए रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है। तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज हिंदी विषय से संबंधित टॉपिक एक कवर करेंगे जिसमें आपका लास्ट नंबर का टॉपिक है प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख रचनाएं हिंदी के जो लेखक हैं उनके नाम और उनकी रचनाएं, तो ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रमुख कवि देखेंगे और उनकी रचनाएं देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आप ये PDF चाहते हैं, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल आपको दिए गए नंबर्स पर कॉल करके मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है एकदम फ्री आपके लिए, वो ज्वाइन जरूर कर लें। UPSSC PET के लिए इसमें डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं। 50 प्रैक्टिस क्विज, उनका पैटर्न एग्जाम की तरह ही है, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें। एग्जाम में आज से अगर देखा जाए तो आपके लगभग 44 दिन शेष है। अगर अक्टूबर में एग्जाम है आपका 15 और 16 अक्टूबर को, तो बिल्कुल तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें और अच्छा स्कोर करने का टारगेट करें। इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पहले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचनाओं के नाम है हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती और उर्वशी। ये सारी रचनाएं हैं, तो इनको ऐसे याद करना तो संभव नहीं है, तो इनके नाम से कनेक्ट करके आप याद करने की कोशिश करें। जैसे कि सिंह हुंकार मारता है, रामधारी सिंह दिनकर में सिंह आ रहा है तो सिंह हुंकार मारता है, हुंकार करता है। द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, दिन में कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, दिल्ली और उर्वशी। ये आपको याद रखना है विशेष तौर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रामधारी सिंह दिनकर की अगर इतनी रचनाओं में से कुछ इंपॉर्टेंट निकालने की कोशिश करें तो हुंकार आपको याद रखना है, आंसू याद रखना है आपको, कुरुक्षेत्र याद रखना है, दिल्ली और उर्वशी, रश्मि रथी भी। तो ये सारे नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाम से ही कनेक्ट करें चीज़ों को तो जल्दी याद हो जाएगा। अगले कवि देखेंगे हरिऔध जी की प्रमुख रचना प्रिय प्रवास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है तो इसका नाम याद रखें आप। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास और रस कलश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना है। अगले कवि देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं साकेत, जयद्रथवत, रंग में भंग, बिकट भट्ट, भारत भारती, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी और झंकार। ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हो जाएंगी। अगले कवि हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका नाम निराला भी कहीं कहीं मिलता है। इनकी रचनाओं में है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। तो ये रचनाएं इनकी है। तुलसीदास बहुत पूछी जाती है, तो ये नाम निराला जी के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास। अगला है श्रीधर पाठक। अगले कवि हो जाएंगे श्रीधर पाठक। एकांतवास योगी, उजड़ ग्राम, बनासटक, कश्मीर, सुषमा, देहरादून और भारत गीत, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर सुमित्रानंद पंत की रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में है उच्छ्वास, ग्रंथि, पीड़ा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और उत्तरा। इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और सभी पूछी भी जाती हैं। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, इसको एक रिदम बनाकर याद कर लें तो याद हो जाएगा। इसके बाद लोकायतन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और उत्तरा, ये पंत जी की रचनाएं हो जाएंगी। ये छायावादी कवि हैं प्रसाद पंत निराला। अगले हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, तो इनकी रचनाएं भी याद रखना है। वन मिलान, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, सुकुच्छ्वास, प्रभु वाहन, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो इसमें 4 ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। झरना, आंसू, लहर और कामायनी बहुत पूछा जाता है, तो इसको याद रखें, जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। फिर है महादेवी वर्मा, ये भी छायावादी कवि ही है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, तो ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी महादेवी वर्मा की। निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत। अगले हैं हरिवंश राय बच्चन जी की है मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला। तो ये मधु से संबंधित रचनाएं अगर आपको दिखें ऑप्शन में तो बच्चन जी लगा दीजिए, हरिवंश राय बच्चन की हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। अगले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर।
इनकी रचनाएं देखेंगे, इनकी रचनाएं हैं मंजीर, नास और निर्माण, धूप के दान, शिलालेख, चमकीले। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र जी, तो सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश मिश्र जी की रचनाएं हो जाएंगी। भवानी प्रसाद मिश्र जी, सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले हैं धर्मवीर भारती, इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो ये नाम बिल्कुल याद रखना है आपको। कनुप्रिया, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नागार्जुन, बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, चंद्रमा, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, इनकी रचनाएं हैं। फिर है रांगे राघव, अजय खंडहर, मेधावी पांचाली, ये रांगे राघव जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है नरेंद्र शर्मा, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलासवन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। नरेंद्र शर्मा नरेंद्र मोदी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये प्रभात फेरियाँ निकालते रहते हैं, प्रवासी के गीत, पलासवन, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अगले कवि हैं आपके भगवती चरण वर्मा, प्रेम संगीत, मानव, इनकी रचनाएं हैं। उदय शंकर भट्ट, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। फिर शियाराम शरण गुप्त, उन्मुक्त, बापू, दूरवादल, मृणमयी, पाथे और मौर्य विजय, ये इनकी रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल, अगेन इंपॉर्टेंट नाम है ये। मांझी न बजाओ बंसी, बंशती हवा, इनकी कविताएं हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनका कविता संग्रह है, तो ये नाम याद रखना है, केदारनाथ अग्रवाल। त्रिलोचन जी की रचनाएं हैं। मिट्टी की बारात, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन। फिर है अज्ञे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनकी रचना पूछी जा सकती है। तार सप्तक इनके हैं, तो याद रखना है, इन्होंने तार सप्तक निकाले, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक इन्हीं के हैं। रूपाम्बरा, भद्रदूत, चिंता, इत्यलम, हरि और करुणा प्रभामय, ये इनकी रचनाएं हैं। मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा है, ये बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना है, चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की रचना है। तार सप्तक अज्ञे से संबंधित है। फिर है कुंवर नारायण, इनकी आत्मजयी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है आत्मजयी। अगले रचनाकार हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता जी की रचनाएं देखें तो संशय की एक रात, बन पाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़ को, ये नरेश मेहता जी की रचनाएं हैं। फिर है डॉक्टर विनय, एक पुरुष और भी इनकी रचना है। केदार सिंह, अभी बिल्कुल अभी, नींद के बादल, अपूर्व और युग की गंगा, ये केदार सिंह की रचनाएं हो जाएंगी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इनकी रचनाएं है। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाएं हैं। फिर राम कुमार वर्मा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसकी रचनाएं याद रखें आप, इनकी रचनाएं। रूप राशि, निशीत और चित्ररेखा और आकाश गंगा, ये इनकी रचनाएं हैं। रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये रघुवीर सहाय जी की रचनाएं हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इनके नाम याद रखें। फिर है शमशेर बहादुर सिंह, तो इनकी रचनाएं हैं। अमन का राग, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास, ये इनकी रचनाएं हैं। उदय शंकर भट्ट जी की रचनाएं। तक्षशिला, मोहनलाल महतो वियोगी की आर्यावत, दुष्यंत कुमार, साय में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ बिस्पाई, आवाज के घंटे, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखें। प्रभाकर माचवे, जहाँ शब्द है, तेल की पकौड़ियाँ, स्वप्न भंग, मेपल, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर इसके बाद नरेश मेहता जी की रचनाएं याद कर लीजिए। महाप्रस्थान, सबरी, प्रभा, पर्व, शंभुनाथ सिंह जी की रचनाएं। खंडित सेहू और मनवंतर। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचनाएं। कृषक, क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा, कादम्बिनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। हरिऔध जी की रचनाएं हम देख चुके हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और पद्म प्रसून, इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हो जाएंगी। सदल विश्व की रचना पूछी जाती है। नचिकेतोपाख्यान इनकी रचना है। राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं हैं। मृत्युंजय, स्वदेशी कुंडल। फिर है नरेंद्र शर्मा जी, तो इनकी भी हमने देख ली है। प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत, पलाशवन। भारत भूषण अग्रवाल, कागज के फूल, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, उतना वह सूरज है। फिर है शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम है। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय, सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। अगला नाम है विजय देवनारायण शाही, मछली घर, संवाद तुमसे, साखी, इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद हरिनारायण व्यास, मृग और तृष्णा, एक नसीला चांद, उठे बादल झुके बादल, त्रिकोण पर सूर्योदय। राजकमल चौधरी, कंकावती और मुक्ति प्रसंग। अशोक वाजपेयी, एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, ये इनकी रचना है। फिर अगला नाम है उदय प्रकाश, सुना कारीगर, कासे कबूतर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। तो बहुत सारे नाम हैं, इसमें से आप कुछ तो याद रख ही सकते हैं। एक बार सारे नाम अच्छे से पढ़ लीजिए और नाम से कनेक्ट करके उनकी रचनाओं को याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ ट्रिक बनाकर, क्योंकि ऐसे तो ये आपको याद नहीं होंगी। अगर याद आपने कर भी ली तो आप भूल जाएंगे, तो नाम से कुछ कनेक्ट करें तो आपको ये याद रहेंगी। और ये प्रमुख रचनाएं हैं, इतनी रचनाएं तो आपको याद करना ही करना है सारी।
तो वीडियो अगर एक बार में अगर आपको ना याद हो तो वीडियो 2-3 बार देखें, अलग अलग दिन देखें तो आपको ये रचनाएं याद हो जाएंगी। थोड़ा सा मुश्किल है पर याद करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो जानकारी है, डिटेल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और @study for civil services टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छी पिक्स मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर वो नहीं देखे हैं आपने तो देख लीजिए। 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी आगे का कवर करवाया जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें और जुड़े रहे ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।